ट्वेल्थ व्यावसायिक अध्ययन में इस समय हम लोग अध्ययन कर रहे हैं निर्देशन का। निर्देशन यानी कर्मचारियों के द्वारा किए गए कार्यों पर जो है निगरानी रखना, कर्मचारियों का मार्गदर्शन करना, कर्मचारियों का उचित ढंग से नेतृत्व करना, कर्मचारियों को कार्य के प्रति जो है प्रेरित करना, कर्मचारियों के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान करना। यानी निर्देशन के अंतर्गत हम 4 तत्व पढ़ते हैं। पर्यवेक्षण यानी कर्मचारियों के द्वारा किए जाने वाले कार्यों पर निगरानी रखना, अभिप्रेरण यानी कर्मचारियों को कार्य के प्रति प्रेरित करना, और थर्ड आता है कर्मचारियों को उचित नेतृत्व प्रदान करना, और नंबर 4 सूचनाओं का आदान प्रदान यानी संप्रेषण, जिसे हम कम्युनिकेशन भी कहते हैं इंग्लिश में। तो इस समय हम लोग अध्ययन कर रहे हैं संप्रेषण का। संप्रेषण यानी जो सूचनाओं का आदान प्रदान है, यह औपचारिक भी हो सकता है, अनौपचारिक भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। तो इस समय हम लोग अध्ययन कर रहे हैं लिखित संप्रेषण का। तो लिखित संप्रेषण यानी वह सूचना या वह जानकारी जो लिखित रूप में प्रत्यक्ष रूप से भेजी जाती है, इसे हम जो है लिखित रूप में भेजी जाती है, इसे हम लिखित संप्रेषण कहते हैं। तो यह संप्रेषण का एक बहुत अच्छा माध्यम माना जाता है कि इसके माध्यम से सूचनाएं व्यवस्थित पहुंच जाती हैं। तो इस लिखित संप्रेषण के आज हम लोग देखेंगे लाभ। तो लिखित संप्रेषण के लाभ जो है, इसका सबसे पहला लाभ यह है कि प्रत्यक्ष संपर्क जरूरी नहीं। यानी यदि आप संप्रेषण लिखित भेज रहे हो तो पाने वाले का सामने होना या प्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध होना आवश्यक नहीं है। कम खर्चीला लिखित संदेश जो है, यदि डाक के माध्यम से भेजा जाता है तो ऐसी स्थिति में उस पर व्यय कम आता है, यानी कम खर्चीला रहता है। स्पष्टता लिखित संप्रेषण लिपिबद्ध रहता है, यानी लिखित में रहता है, तो यह स्पष्ट रहता है, इससे जानकारी जो है अच्छे से प्राप्त हो जाती है। प्रभाव उत्पादकता यानी जो लिखित संदेश रहता है, इसका प्रभाव जो है वह स्पष्ट रूप से पड़ता है। लिखित प्रमाण यदि कोई विवाद होता है या यदि मान लीजिए कर्मचारी यदि कर्मचारी किसी प्रकार की आपत्ति करें, कोई ऑब्जेक्शन ले, तो ऐसी स्थिति में जो संदेश उनको भेजा गया है उसका लिखित प्रमाण रहता है कि सूचना आपको स्पष्ट रूप से दी गई थी। भावी संदर्भ हेतु उपयोगी यदि जो संदेश प्रेषित किया गया है, यदि इसकी आवश्यकता भविष्य में भी पड़ती है या इस संदेश की पुनरावृत्ति करना है, तो लिखित संदेश एक संदर्भ हेतु उपयोगी हो जाता है। उत्तरदायित्व का निर्धारण यदि संदेश या सूचना लिखित रूप में भेजी गई है तो ऐसी स्थिति में कर्मचारियों को उत्तरदायित्व जब निर्धारित किया जाता है तो कर्मचारी अपने आप जिम्मेदार हो जाते हैं। लिखित संदेश भेजने में जहाँ पर जो है कुछ लाभ रहते हैं, वहीं पर कुछ हानियाँ भी हो सकती हैं। तो लिखित संप्रेषण की हानियों में सबसे पहले है श्रम, समय तथा धन का अपव्यय। संदेश को लिखकर भेजने में समय, श्रम तथा जो है धन का अपव्यय होता है। गोपनीयता भंग होना लिखित संदेश भेजने में जो है गोपनीयता नहीं रहती है। कई बार यदि कुछ ऐसी सूचनाएं प्रेषित हो जाती हैं जिनको नहीं होना था, तो ऐसी स्थिति में लिखित संदेश जो है एक समस्या बन जाता है, क्योंकि एक गलती का वह स्पष्ट प्रमाण होता है। भूल होने पर पुनरावृत्ति की प्रक्रिया दोहराना यदि कोई भूल हो जाए, कोई संदेश भेजने में गलती हो जाए, तो संदेश की पुनरावृत्ति करना पड़ती है। व्यक्तिगत संपर्क का अभाव लिखित संप्रेषण में व्यक्तिगत संपर्क का अभाव रहता है। तत्काल स्पष्टीकरण संभव
मौखिक संप्रेषण में जहां पाने वाले की प्रतिक्रिया तुरंत आ जाती है, लिखित संप्रेषण में यह स्पष्टीकरण या प्रतिक्रिया तुरंत नहीं आ पाती। सभी उद्देश्यों के लिए उपयुक्त नहीं। लिखित संप्रेषण कुछ सूचनाओं के लिए उपयुक्त रहता है, सबके लिए नहीं।